जिन भी लोगों ने कभी भी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारियां की हैं, वो जानते हैं कि ये कितनी कठिन परीक्षाएं हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बताएं, और फिर बताएं जो लोग महिलाओं को कम समझते हैं कि पैसे कौड़ी के मामले में महिलाएं कितनी दक्ष होती है। बिल्कुल नुपुर जी, जैसा आपने कहा कि महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कमतर आंका जाता है। और मेरी पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी है। मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, क्योंकि आगर मालवा जो है वो अभी जिला बना है, पहले वो एक कस्बा हुआ करता था। जी। और मेरा जो परिवार था संयुक्त परिवार था। तो मेरे यहाँ वही है कि लड़कियां कोई नहीं थी। मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। और मेरे यहाँ 3 पीढ़ियों में कोई लड़की नहीं है, मैं ही हूँ। तो ऐसा माना जाता था कि जो लड़कियां हैं उनको ज्यादा पढ़ाना लिखाना भी नहीं चाहिए। जल्द बस घर का कामकाज वो सीख जाएं और जल्दी से उनकी शादी कर दें। मतलब मालवा में जैसे कहा जाता है कि झटपट काम सिखाओ ने मांडो करो, पढ़ावा लिखावा से कोई मतलब नहीं है बोले, इनको दिमाग आसमान में चढ़ी जाएगा। तो इस तरीके से जो एक उस समय का जो समाज था, अभी तो हालांकि काफी बदलाव आया है। अब सब लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने भी लगे हैं। और मैं तो चूंकि पढ़ाई में बहुत तेज थी, बहुत होशियार थी, तो मुझे बचपन से ही कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है। तो थोड़ा सा मेरे लिए कठिन रहा, क्योंकि पहले तो घर वालों को समझाना इन सब चीजों के लिए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना, क्योंकि 12वीं करते करते मेरे ऊपर भी ये दबाव आया कि शादी कर लेनी चाहिए, और वही देखना दिखाना सब चल जाता है हमारे यहाँ पे। जी। तो इन सब चीजों से जूझना, फिर माता पिता को तैयारी के लिए, भाई मुझे जैसे एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, तो वो कस्बा था अगर छोटा सा, वहां पे ये स्थिति थी कि जो रोजगार निर्माण है वो भी नहीं मिलता था। कोई प्रतियोगिता की जो पत्रिकाएं जो मिलती हैं वो तो बहुत दूर की बात है। जी। तो बहुत मुश्किल हुई मुझे इन सब चीजों को करने में। और जैसे तैसे मतलब मैंने इंदौर शिफ्ट किया और अपनी पढ़ाई शुरू की। और फिर मेरा और संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि मैंने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू की और एमपीपीएससी ने एग्जाम कराना ही बंद कर दिया। मतलब वैकेंसी ही आना बंद हो गई थी, जी। लगातार 4-5 सालों तक वैकेंसी नहीं आई थी। तो जी। मेरे लिए वो दौर बड़ा संघर्ष का था, क्योंकि सबको लगता था कि बस ये तैयारी कर रहे हैं, इनकी परीक्षा होती है, रिजल्ट तो आता ही नहीं। क्योंकि हाई कोर्ट में और कंटिन्यू रिट लगती रहती थी कि ऐसा कुछ हुआ है या ये हुआ है, तो उसके कारण फाइनली जो डिसीजन रिजल्ट जो होता था वो नहीं आ पा रहा था। मेरी लगातार प्री निकलती जा रही थी, मेंस निकलती जा रही थी, लेकिन फाइनली मुझे सिलेक्शन नहीं मिला था। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी कि 9 रिटर्न और 7 इंटरव्यू देने के बाद मैंने फाइनली सिलेक्शन लिया और सेकंड क्लास ऑफिसर की पोस्ट मैंने हासिल की। तो बहुत स्ट्रगल मुझे करना पड़ा, क्योंकि एक मेंस देना मतलब, कहते हैं ना कि आसमान के तारे नजर आ जाते हैं, उतनी मेहनत करना होती है। तो 9 रिटर्न मैंने लिखी है। बहुत स्ट्रगल मेरा रहा। तो कुछ कमाल कहना कमाल चाहिए है। कि भाग्य नो भाग्य ने नो भी कुछ रिटर्न तक मतलब पेशेंस लिखा। रखना, इतना इतना धीरज रखना, और लगातार मतलब 2-3 बार एग्जाम दी जाए और सिलेक्शन नहीं हो तो हौसला जवाब देने लगता है। 9 बार लगातार एग्जाम में बैठना, 7 बार इंटरव्यू फेस करना, सैल्यूट, सलाम है आपको, तुम्हारे प्रणाम करूं मैं। और तुमने सब लड़कियां उनके लिए एक अच्छा उदाहरण सामने रखा है। हाँ, तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तो वो मोमेंट भी मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब पता लगा कि मैं सीधे सेकंड क्लास ऑफिसर बन गई हूँ, गजेटेड ऑफिसर, तो एक सुन के ही मतलब कैसी रिएक्शन होना चाहिए उस वक्त, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर वालों को फोन लगाऊं, क्योंकि मैं इंदौर में अकेले रह के तैयारी कर रही थी, कि मैं जी। अपनी फ्रेंड्स को बताऊं, कि मैं रिजल्ट देखने एमपीपीएससी के ऑफिस जाऊं, कि मैं मेरा नाम देखूं लिस्ट में, मतलब क्या करूं, मुझे कुछ क्या समझ नहीं करूं। आया। फाइनली फिर मैंने अपने बड़े भाई को ही बस फोन लगा के बताया। और फिर जब मैं आगर पहुंची तो ढोल धमाकों से मेरा बड़ा स्वागत किया गया। और वही सारे लोग जो मेरे माता पिता को मतलब बहुत झेलना पड़ा, क्योंकि समाज के लोग और हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो भी होते हैं वो सब बोलते हैं आपने लड़की को इतना फ्री छोड़ रखा है, वो वहां इंदौर में तैयारी कर रही है, इंदौर तो बोले कहीं बम्बई को बाप है। तबने वहां छोड़ी रखे हुए, छोड़ी के ऐसो है वैसो है, सब तरह की चीजें मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी झेली।
और मैंने तो ये कि सामाजिक समारोह में ही आना जाना बंद कर दिया था बिल्कुल, क्योंकि हर बार यही क्वेश्चनिंग होती थी, अच्छा इतनी बड़ी हुई कि तुम्हारी नानी को ब्याह नहीं करी रिया, कहीं वो को ब्याह कदे करोगा, छोरो देखियो कि नहीं देखियो। और कहीं अच्छा तैयारी करी रही, इंदौर में रहे हैं, वहां पढ़े हैं। मतलब इंदौर एक जैसे उस तरीके से कि कुख्यात टाइप में कि कुख्यात भाई हो वहां गया पे सब क्योंकि बड़ा इस शहर हो प्रकार गया। के लोग, हाँ, जी। मिनी बॉम्बे टाइप। तो पर लोगों की जो मेंटेलिटी थी वो, तो ये सब मुझे बड़ा झेलना पड़ा, और मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स ने भी झेला, क्योंकि होता ही ये, पहले तो वो भी एग्री नहीं थे, उनको तैयार करना, परिवार के को साथ लेके चलना, और फिर लेकिन जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद फिर सबके मुंह बंद हो गए, क्योंकि मेरा क्या है, जो ननिहाल है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में ही है, उज्जैन का, उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव है नरवर झाला, जी वहां जी मेरे मतलब नानी जी रहते हैं, आपने सुना होगा। जी, बहुत बिल्कुल सुना छोटा है। सा गांव है। जी जी तो जी। वहां पे मेरे मामा लोग थे, तो उनका भी बहुत प्रेशर था, मतलब मम्मी पापा पे, कि जल्दी से मतलब शादी कर दो करके, लड़कियों को अपन इतना बिठा के रखना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं है अच्छे जी। रिश्ते नहीं मिलेंगे, उम्र निकली रही है, ऐसा वैसा। लेकिन ईश्वर की मुझ पे कृपा रही कि फाइनली मुझे सिलेक्शन भी मिला, शादी जी, भी अच्छे परिवार में हुई, लड़का भी अच्छा मिला, और आज मेरी फैमिली सेटल है। तो ये मैं आपका ईश्वर को भी हौसला भी धन्यवाद था। देती हूँ। इसमें आपके माता पिता का बहुत सारा धीरज था, बहुत समर्पण था कि उन्होंने आपको भी तकलीफ हुई होगी लेकिन आपसे ज्यादा उन्होंने लोगों के ताने झेले। और आपको सुनकर दो बातें समझ में आई, एक तो आपने अपना लक्ष्य नहीं आंखों से ओझल होने दिया, और आज जब आप एक समर्थ अधिकारी हैं तो आप वापस अपनी जड़ों को सींच रही हैं, अपनी बोली अपनी भाषा के लिए काम कर रही हैं। ये बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है।